Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Praise the Lord. वो मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने वो आज का दिन हमें दिखाया और आज का जो वो मेरा टॉपिक है, आज का जो मेरा प्रचार है, वो परमेश्वर की ओर से मुझे आया था। वो जो हमारा 26 फरवरी का जो हमारा यूथ संडे था, उसके लिए परमेश्वर ने मुझे एक अद्भुत सा वचन दिया था कि हर एक जवानों के लिए और हर एक जो भी व्यक्ति थे वहाँ उस दिन मौजूद थे, हर एक के लिए परमेश्वर ने अद्भुत वचन दिया है मुझे। और ये वचन मैं चाहता भाई और बहनों, बस जवानों के लिए नहीं है, पर हर जो व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति हो, हर एक उम्र का व्यक्ति हो, ये वचन हर एक लोग के लिए, हर एक जीवन पे लागू पड़ता है। और आइए मेरे भाई बहनों, आइए परमेश्वर के वचन के पास जाने वाले, जो परमेश्वर का वचन जो हर एक के जीवन के लिए वो कार्य करने वाला है, बस जवानों के लिए नहीं। वो प्रभु यीशु बस जवानों के लिए नहीं आया था पृथ्वी पर मेरा यीशु मसीह हर एक उम्र के, वो शायद बड़े लोग हो या उनसे बड़े लोग हो, हर एक उम्र के लोग के लिए मेरे यीशु मसीह पृथ्वी पर आते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु के नाम को हम धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने इतना अद्भुत समय हमें दिखाया है। आइए परमेश्वर का वचन, मैं चाहता हूँ कि जो भी सुन रहे वचन यूट्यूब के द्वारा, जो भी ऑनलाइन के द्वारा हम वचन सुन रहे हैं, वो तो जरूर परमेश्वर आपके वचन के द्वारा आशीष दे और परमेश्वर आपके जीवन में आपको सहायता करे और आपको वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे कि हम अपने जीवन में जीत पा सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं चाहता हूं कि आइए हम परमेश्वर के वचन के पास जाने वाले हैं। और मेरा जो शीर्षक है और जो हमारा मेन थीम कहूंगा, ये जो हमारा यूथ संडे था उसका जो मेन थीम मैं कहूंगा वो है डेयर टू बी डिफरेंट। ये है डेयर टू बी डिफरेंट। ओ परमेश्वर के और से ये डेयर टू बी डिफरेंट, ये क्या है मेरे भाई बहनों? डेयर टू बी डिफरेंट। ये वचन वही सुने और जिनको डेयरिंग करना है अपने जीवन में। जो लोग डरपोके वो ये वचन मत सुनिए। जिनको डेयरिंग करना है अपने जीवन में, जिनको अपने जीवन में कुछ तो कार्य करना है, कुछ तो करना है अपने जीवन में, वो ये वचन को सुनिए मेरे भाई बहनों। और परमेश्वर का वचन डेयर टू बी डिफरेंट, जो थीम है मेरा, जो शीर्षक है मेरा, वो है डेयर टू बी डिफरेंट। इसका अर्थ क्या है? वो डेयरिंग वही करते हैं मेरे भाई बहनों, वो जो चाहता है कि कुछ वो अलग करे, डिफरेंट करे। जो डेयरिंग नहीं करता वो साधारण चीज करते, जो दुनिया करता है वही वो व्यक्ति करता है। पर जो डेयरिंग करता है वो दुनिया से अलग करता है, दुनिया से हटके करता है। और मेरा जो डेयर टू बी डिफरेंट जो थीम है हमारा, ये जरूर आप ये जो वचन है ध्यान से सुने, आपके दिलों में ये वचन आप जो बीच से बो दीजिए। और आइए जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा शीर्षक है, डेयर टू बी डिफरेंट तो यही है, पर मेरा वचन का संदेश का नाम है अपने जीवन के दानव को हराइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने जीवन के दानव को हराइए मेरे भाई बहनों। ये वचन जरूर आपको आशीष दे। हर एक के जीवन में दानव होते हैं, हर एक के जीवन में दानव होते हैं। मैं जानता नहीं, हम देखेंगे ये वचन के द्वारा कि आपके जीवन में कैसे कैसे प्रकार के दानव होते हैं। शायद आपके जॉब के नाम से आपके दानव होंगे, शायद जवानों के एग्जाम्स उनके वो दानव होंगे, उनके पढ़ाई दानव हो सकते हैं। मेरे जो भाई बहन है जवान, उनके ये दानव हो सकते हैं। शायद आपके दानव, आपके घर में आर्थिक समस्या है, वो भी आपके बड़े बड़े दानव हो सकते हैं। पर ये मेरे भाई बहनों, अपने जीवन को दानव को हमें हराना है। और जीवन के दानव को वही हरा सकता है जो हमेशा डेयर टू बी डिफरेंट, जो डिफरेंट होता है, जो डेयरिंग करने की हिम्मत रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम परमेश्वर के वचन के और जाने वाले हैं और हम वचन पढ़ने वाले हैं। पहला शमूएल 17 अध्याय और 4 वचन से पढ़ने वाले हैं हम परमेश्वर का वचन, अपने जीवन के दानव को हराए। आइए हम वचन को पढ़ने वाले हैं। तब पलिश्ती की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा जो प्रचार है ये मैंने पॉइंट के साथ दिया है, पॉइंट आपको दिया है मैंने। तो पहला जो पॉइंट है वो है लंबाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जो मेरा पहला पॉइंट है उसका पहला पॉइंट है हमारा लंबाई। और अभी हम देखने वाले पावर पॉइंट के, हम देखने वाले आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है वो है लंबाई और ये हमारा शीर्षक है डेयर टू बी डिफरेंट और अपने जीवन के दानव को हराइए, जिस हमारा शीर्षक है। और जो पहला पॉइंट है हमारा वचन का, पहला शमूएल 17 अध्याय हमने 4 वचन पढ़ा अभी। और लंबाई, जो मेरा पहला पॉइंट है लंबाई, हम देखने वाले हैं। और हम देख सकते हैं यहाँ पे गोलियत की हमें तस्वीर दी गई यहाँ पे। और जो पहला पॉइंट है लंबाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं जरा लंबाई को आपको बताना चाहता हूं कि लंबाई क्या होती है। जैसे हम जग में देखते हैं
टीवी हमको टीवी देखते हैं हम टीवी पे जो भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं हम देखते हैं उसे। ऐसा समझो कुछ तो दुकान में सेल लग चुका है 50% ऑफ 40% ऑफ, तो हमको दिखता है। या समझो एक बहुत बड़ा थिएटर में बैठे हम और उसे बड़ा सा स्क्रीन लगाया है तो एकदम बड़ा होता है स्क्रीन, और जो भी पिक्चर हम देखते हैं एकदम साफ साफ दिखता है। और जो मेरा पहला पॉइंट है लंबाई, इसको मैंने जुड़ा हुआ है आकर्षण से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो लंबाई, जब गोलियत इस्राएल के लोग को चुनौती देने को आया था तो लोग ने पहले क्या देखा? लंबाई। हम पहले क्या देखते? लंबाई। मेरे भाई बहनों, जो आकर्षण होता है, जो अट्रैक्शन होता है, जो इंग्लिश में हम कहते हैं जो आकर्षण होता है, वो हम देखते और देख के हमको अट्रैक्शन होता है। और मेरे भाई बहनों, आकर्षण, ये लंबाई को मैंने इसको जुड़ा हुआ है, ये लंबाई के और से मैं आपको समझा रहा हूं मेरे भाई बहनों कि जो आकर्षण है वो दिखता है, वो आपके जीवन में आकर्षण सबसे बड़ा होता है। और आकर्षण की हाइट बड़ी होती है, दिखता है। टीवी आपको एग्जांपल दिया मैंने, वो थिएटर में टीवी दिखता है बड़ा बड़ा, वैसे ही आकर्षण बड़ा होता है, दिखता है। आकर्षण एक प्रकार का नहीं होता है, बहुत सारे प्रकार के आकर्षण होते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम देखेंगे अट्रैक्शन, उसका स्पेलिंग, तो अट्रैक्शन का स्पेलिंग में एक आई आता है। आई से क्या आता है मेरे भाई बहनों? क्या आता है आई से? इंस्टाग्राम। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे जवान इंस्टाग्राम में फंसे हुए हैं, बहुत सारे जवान इंस्टाग्राम में रील्स बनाते हैं, बहुत सारा अजीब अजीब वीडियो बनाते हैं। जानते हैं कौन से वीडियो बनाते? इंस्टाग्राम। बहुत सारे जवान इंस्टाग्राम में फंसा हुए हैं, बहुत सारे बच्चों का प्यार इंस्टाग्राम से हो रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे बच्चे गलती कुछ भी परमेश्वर के विरुद्ध अट्रैक्शन इंस्टाग्राम से हो रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अट्रैक्शन में ए भी आता है। हालेलुया, अट्रैक्शन में ए आता है। वो क्या है? अल्कोहल, शराब। इंग्लिश में अल्कोहल बोलते हैं, शराब, वो भी एक अट्रैक्शन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अट्रैक्शन, ए अल्कोहल, वो भी अट्रैक्शन है। बहुत सारे जवान कम उम्र में 16-15 साल में अभी से ही शराब पीना शुरू किया। हालेलुया। अट्रैक्शन में सी भी आता है। सी में क्या आता है? सिगरेट। अभी के जवान तो सिगरेट भी पीते हैं मेरे भाई बहनों। बहुत कम उम्र में मैं जा रहा था कॉलेज को, मैं कॉलेज से जब घर लौट रहा था तो देखा था मुझसे छोटे बच्चे और इधर कॉलेज उधर सिगरेट पी रहे हैं। अट्रैक्शन मेरे भाई बहनों। सी से और एक आता है सेल फोन। फोन पे तो पूछो ही मत, इतने सारे अट्रैक्शन है, इतने एडवर्टाइजमेंट है कि ये करो वो करो, मतलब ऑप्शन ही ऑप्शन अट्रैक्शन करने के। हालेलुया। अट्रैक्शन वो होता है जो हमें देख के होता है। और जो इस्राएल के लोग थे उन्होंने गोलियत को देखा और तब उनके मन में भय फंस गया। हालेलुया, उनके मन में भय आ गया। और अट्रैक्शन ये सबसे बड़ा खतरा होता है, इसको हराना मुश्किल होता है मेरे भाई बहनों। जो भी शैतान ने आपके ऊपर हमला किया है, जो भी आपकी जीवन में दानव है, उनको हराना वो आसान नहीं, मुश्किल होता है मेरे भाई बहनों। पर आइए हम परमेश्वर के वजह से देखने वाले हैं कि कौन है वो व्यक्ति किसने अट्रैक्शन को हराया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखें जो व्यक्ति जिसने अट्रैक्शन को हराया, हम देखते हैं वो अट्रैक्शन हाइट सलमान खान दिखता है हमको, शाहरुख खान दिखते हैं, जो फलाने हीरोइन हमको देखते हैं, हमें उनकी तरह बनना है। पर मेरे भाई बहनों, इस बाइबल में, इस परमेश्वर किताब में वो असली हीरो है, असली हीरोइन है। इसने हर एक लोग को परमेश्वर का रास्ता दिखाया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं अट्रैक्शन, शाहरुख खान, सलमान खान, इससे हमको अट्रैक्शन आ जाता है। पर आपको मैं असली हीरो दिखाने वाला हूं जिसने ये अट्रैक्शन को, ये आकर्षण को हराया। और आए परमेश्वर के वचन के पास जाने वाले हैं। और कौन था वो जवान जिसने आकर्षण को हराया? हम देखने वाले हैं उत्पत्ति उसका 39 अध्याय और 7 से 13 वचन हम पढ़ने वाले। उत्पत्ति उसका 39 अध्याय और 7 से 13 वचन हम पढ़ने वाले हैं। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने ना मानी और उसके पास लेटे या उसके संग रहे।
एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। तब स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो, पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि आकर्षण वो देख के हमको होता है, और हमारे पास यहाँ पे एक व्यक्ति है, एक जवान है जिसने आकर्षण को हारा है। मेरे भाई बहनों, यूसुफ उसके सामने आकर्षण था, उसके सामने वो दानव था, उसके सामने लंबाई थी, और उसको बड़ा था, वो उसकी पत्नी थी उसके पीछे लगी थी, सो मेरे साथ तू सो। पर मेरे भाई बहनों, यूसुफ वो व्यक्ति था, उसने बस माना था कि परमेश्वर क्या होगा, चलूंगा मैं, परमेश्वर का भय मानूंगा मैं। मेरे भाई बहनों, कितने बार हमारे जीवन में हम परमेश्वर का सौदा करते हैं। क्यों सौदा करते हैं? जब हमारे जीवन में अट्रैक्शन आता है, हमारे जीवन में वो गोले आता है, उसकी लंबाई हमको दिखती है तो हम डर जाते हैं, और फिर हमारी क्या गलती होती है, हम उस गोले के सामने झुक जाते हैं। यही होती है। पर मेरे भाई बहनों, आपसे कहना है, हमें यूसुफ की तरह बनना है, जिसने वो ये जो गोलियां था, जो लंबाई थी, जो अट्रैक्शन था, उसके सामने झुका नहीं, पर उसने वो यीशु के नाम में उसने वो गोलियत को, वो दानव को हराया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें अपने जीवन के दानव को हराना है। हालेलुया। और ये पहला दानव जो यूसुफ ने हराया है वो था लंबाई। और आप कभी कभी आपके जीवन में आपके जो दानव है उनके सामने झुक जाते हो, पर मेरे भाई बहनों, हमें वो झुकना नहीं है, हमें यूसुफ की तरह बनना है, जिसने वो जो अट्रैक्शन है, जो आकर्षण है, उसको हराया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें यूसुफ की तरह बनना है जिसने आकर्षण को हराया है। आप सलमान खान, शाहरुख खान की तरह मत बनिए, और ने कुछ हारा नहीं है। यहाँ यूसुफ वो व्यक्ति है जिसने अपने जीवन के दानव को हराया है। मेरे भाई बहनों, आपके जीवन में बहुत सारे आकर्षण आ सकते हैं। मेरे जवानों, सबसे ज्यादा तो आपके जीवन में आता है आकर्षण, पर आपको यूसुफ की तरह बनना है, आपको यूसुफ की तरह का जीवन जीना है। आपको आपके जीवन के आकर्षण को, अट्रैक्शन को, इस दानव को हराना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। डेयर टू बी डिफरेंट, डेयर टू बी डिफरेंट। इस आकर्षण को वही हरा सकता है जो डेयर टू बी डिफरेंट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप डेयर टू बी डिफरेंट है मेरे भाई बहनों, तो ही आप हरा सकते हो। साधारण व्यक्ति काम नहीं है। साधारण व्यक्ति तो झुक जाता है। ऐसा आप जानोगे वो कहानी, वो शद्रक मेशक अबेदनगो की कहानी, कि उनको वो राजा की मूर्ति के सामने झुकने को कहा, पर उन्होंने कहा नहीं, हम डेयर टू बी डिफरेंट है, हम झुकेंगे नहीं, हम बस और हमारे यहोवा वो परमेश्वर की वो स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। डिफीट द जायंट ऑफ योर लाइफ। अपने जीवन के दानव को हराइए। और आइए, यूसुफ वो व्यक्ति था जिसने अपने जीवन के दानव को हराए। क्यों आप और नकली हीरो के पीछे पड़े हैं? स्पाइडरमैन और वगैरह वगैरह, बैटमैन, गोकू, आप बहुत सारे आपके सुपर हीरो होते हैं, उसके पीछे आप पड़े हुए हैं, वो तो नकली है। पर यह यूसुफ वो असली हीरो है, इसने अपने जीवन के आकर्षण, उसके दानव को हराया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चों, तो आपको पूछूंगा अगले बार, जो भी बच्चे नहीं, हर एक जो बड़े व्यक्ति है, आपका हीरो एक ही होना चाहिए जो बाइबल का कैरेक्टर है। यूसुफ वो हीरो है इसने आकर्षण को हराया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आइए, जो पहला हमारा पॉइंट था वो था लंबाई। और लंबाई को मैंने आपको बताया, लंबाई आकर्षण के समान होती है कि वो आपको दिखती है और फिर हम उसके सामने झुक जाते हैं। इज़राइल के लोग डर के मारे वो बोले नहीं, गोया तो इतना बड़ा है, उसके सामने झुक गए थे वो। परंतु यहाँ यूसुफ वो व्यक्ति है जिसने अपने आकर्षण को हराया। ये पहला पॉइंट था हमारा, जो लंबाई, और यूसुफ ने हराया आकर्षण को। तो परमेश्वर के आपको धन्यवाद। आइए हम दूसरा पॉइंट के पास जाने वाले हैं। दूसरा जो परमेश्वर का वचन है उसके पास जाने वाले हैं, और हम पढ़ने वाले हैं वचन, वही अध्याय 1 शमूएल 17वां अध्याय, और हम 5वां वचन पढ़ने वाले हैं। और उसके सर पर पीतल का टोप था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओ, हमने देखा यहाँ पे कि पहले लंबाई को हमने देखा। लंबाई क्या होती है? आकर्षण। हमें दिखता, हमें आकर्षण, अट्रैक्शन देख के होता है। और यहाँ यूसुफ ने आकर्षण को हराया। अब यहाँ पीतल की टोप, पीतल की टोप कहाँ पे होती है? हमारे सिर के ऊपर होती है। मेरे भाई बहनों, पीतल की टोप हमारे सिर के ऊपर होती है। और जो भी हमारे ये जो हमारा पॉइंट है, पीतल की टोप, ये बुरे विचार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पीतल की टोप मन में पूछो मत कितने बुरे विचार आते हैं हमारे मन में।
हमारे मन में किसी डाटा हमको बुरे बुरे गाली आते हैं हमारे मन में, या डाटा किसने तो समझो मन में ये विचार आते हैं उसको ये मारूंगा वो मारूंगा, झगड़ा होता है मन में सब विचार होता है, झगड़े के विचार, पाप के विचार, वो अपने भाई बहन अपने जो भी अपने आजू बाजू लड़के लड़के अपने आमने सामने जो भी लड़के लड़कियां हैं उनके बारे में बुरे विचार मन में आते हैं मेरे भाई बहनों, जो भी गलत विचार है मन में आते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे जवान आपके जीवन में ऐसे भी दानव हो सकते हैं जो आपके मन में बुरे विचार आते हैं और बुरे पाप के विचार आते हैं। कभी कभी आप गलत वेबसाइट में जाते हो, गलत गलत वीडियोस देखते हो, आप सब मन में बुरे विचार आते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। झगड़ा करना है मन में बुरे विचार आता है, फलाना लड़के लड़की के बारे में बुरे विचार मन में आते हैं। हालेलुया, सब विचार मन में आते हैं। एक दानव और एक है हमारे जीवन में, वो हमारे सिर के अंदर बैठा हुआ है। सबसे कठिन मतलब सबसे हार्ड जिसे हराना होता है वो है मेंटल, दिमागी जो भी तकलीफ होता है उसे हराना बहुत मुश्किल होता है। पर आइए परमेश्वर के वचन से देखने वाले हैं कौन था वो हीरो, और कौन था वो जिसने डेयर टू बी डिफरेंट सोचा, जिसने ये मन के बुरे विचार को हराया। आया हम वो देखने वाले हैं और हम परमेश्वर का वचन वो अभी पढ़ने वाले हैं, और हम पढ़ा यूहन्ना उसका 4था अध्याय और 4था वचन पढ़ने वाले हैं हम। और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। और हम पढ़ने वाले 28 और 39 वचन भी पढ़ने वाले हम उसके साथ इसी अध्याय का। तब स्त्री अपना घर घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? 39 वचन वो भी पढ़ेंगे हम। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया था मुझे बता दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ओ या क्या हम देखते हैं कि हमारे मन में वो फलाने फलाने बुरे विचार आते हैं कि ये करे वो करे। आया देखते हैं सामरी स्त्री जिसके 5 पति थे, और जो था जो रेडी थी उसके साथ वो भी उसका पति नहीं था। और ये जो सामरी स्त्री थी उसके मन में बुरे विचार था, उसके मन में भी हम कहते हैं अट्रैक्शन भी था, उसके मन में वही विचार था मेरे भाई बहनों। हालेलुया, ओ प्रेज़ द लॉर्ड। ओ यार उस स्त्री के मन में बुरे विचार थे, उसके 5 पति थे मेरे भाई बहनों, उसके मन में बुरे विचार थे, उसके सिर पे वो पीतल का टोप वो वाला दानव था मेरे भाई बहनों। और हम देखते हैं हमने वचन पढ़ा कि जब यीशु उसको याकूब के कुएं के पास मिला, तब ये जब यीशु उसको जीवन का पानी मिला, उसने अपना घड़ा पाप का तोड़ दिया मेरे भाई बहनों। ओ हमारे मन में वो बुरे विचार आते हैं मेरे भाई बहनों, हम गलती करते हैं, पाप करते हैं। पर यहाँ सामरी स्त्री वो थी जिसने अपने जीवन के पूरे विचार के दानव को हराए मेरे भाई बहनों। ओ मेरे भाई बहनों, हमें सामरी स्त्री की तरफ बनना है और जिसने अपने जीवन के पूरे विचार के दानव को हराया। क्यों हराया? क्योंकि जब उसके जीवन में यीशु आया उसने एक ही माना कि मैं अपने जीवन के दानव को हराने वाला हूं, मैं डेयर टू बी डिफरेंट बनने वाला हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। डेयर टू बी डिफरेंट हो, मैंने आपको पहले बताया था कि वचन वही सुने जिसके अंदर डेयरिंग है, जिनको डेयरिंग करना है वही वचन सुने मेरे भाई बहनों। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये डेयरिंग करने का वचन है। सामरी स्त्री के वो मन में बुरे विचार थे, उसके 5 पति थे, और जो था और रेडी थी उसके साथ वो भी उसका पति नहीं था मेरे भाई बहनों। कितने बुरे विचार हमारे मन में होते। सबसे मुश्किल जो हमारे जीवन में दानव होता है वो मन में होता है, वो माइंड में होता है। सबसे मुश्किल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यही होता है। पर मेरे भाई बहनों, वो यीशु मसीह जब से उसके जीवन में आया उसने अपना घड़ा पाप का फोड़ दिया, उसने अपने जो मन का जो दानव था, जो बुरे विचार था, उसने यीशु के नाम में वो सारे विचारों को, सारे पापों को, सारे गलतियों को यीशु के नाम में हरा दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने अपने जीवन के दानव को हराया क्योंकि उसने कहा आई विल बी डेयर टू बी डिफरेंट। हालेलुया। और यही वो सामरी स्त्री थी जिसने अपने जीवन के दानव को हराया। पीतल की तोप, मन के बुरे विचार, उसने उसको हराया। मेरे भाई बहनों, वचन को सुनिए मत, इसके अनुसार कीजिए। ओ ये सामरी स्त्री ने वो बुरे विचारों को हराया। ओ हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें मैंने कहा था हीरो हीरोइन
आप पिक्चर के देखते हो, पर मेरे भाई बहनों यहाँ पे एक असली हीरोइन है, जिसने हीरोइन वो नहीं होती जो हीरो के भाव में नाचती है। हीरोइन वो होती है जो डे टू बी डिफरेंट होती है। और मेरे भाई बहनों हीरोइन वो होती है जो डे टू बी डिफरेंट होती है, जो अपने जीवन के दानव को हराती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ सामरी स्त्री ने अपने मन के बुरे विचार के दानव को हराया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको बनना है किसकी तरह? तो ये सामरी स्त्री की तरह बनिए, क्योंकि इसने अपने जीवन के दानव को हराया। वो ही हारा सकता है। साधारण व्यक्ति तो झुक जाता है पाप के सामने। इसलिए मैंने बोला शद्रक मेशक अबेदनगो ने झुके नहीं मूर्ति के सामने। उन्होंने कहा बस हम परमेश्वर की और स्तुति आराधना करेंगे। और जो साधारण लोग थे वो तो राजा की मूर्ति के सामने झुक गए थे, परंतु जो डिफरेंट लोग होते हैं वो बस परमेश्वर के लिए चलते हैं। साधारण लोग, हर एक जो भी लोग थे वहां राज्य में, वो राजा की मूर्ति के सामने झुक गए थे, परंतु शद्रक मेशक और अबेदनगो झुके नहीं। क्यों नहीं झुके? साधारण लोग तो जो दुनिया के लिए वही करेंगे, पर जो डे टू बी डिफरेंट लोग हैं वो कुछ तो अलग करेंगे। वो दुनिया की तरह नहीं करेंगे, वो करेंगे जो कोई नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। साधारण लोग पाप को, अपने दानव को हरा नहीं सकते, वो ही हरा सकते हैं जो डेयर टू बी डिफरेंट, जिनको डेयरिंग करनी है, जिनको कुछ अलग कर अपने जीवन में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने जीवन में कुछ तो अलग कीजिए। हालेलुया। जो हमारा सेकेंड पॉइंट था वो था पीतल की तोप, जो हमारे मन के पूरे विचार है, इसको आपको हराने मेरे भाई बहनों। मैं आपको प्रचार तो कर रहा हूं, पर आपके ऊपर है कि आप आपके जीवन के दानव के सामने झुकते हो कि आप उनको हराते हो। इजराइल के लोग शायद वो परमेश्वर के लोग थे, वो परमेश्वर के लोग अभी भी है, वो थे परमेश्वर के लोग, पर तभी भी वो गोलक के सामने झुक गए थे। पर दाऊद वो व्यक्ति था, इसने कहा डे टू बी डिफरेंट, मैं नहीं झुकूंगा, मैं डिफरेंट व्यक्ति हूं, मैं उस गोलक को नीचे गिराने वाला हूं, मैं उस गोलक को यीशु के नाम में हराने वाला हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। डे टू बी डिफरेंट, लोग की तरह मत बनने जो दुनिया के सामने झुकते हैं। हमें वो बनना है जो दुनिया को आपके पैरों के नीचे झुकाते हो। हालेलुया। कभी दुनिया के पैरों के नीचे मत झुकिए, दुनिया आपके नीचे झुकनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दूसरा पॉइंट देखा हमने, पीतल की तोप, जो हमारे मन में बुरे विचार होते हैं, हमने उसके बारे में देखा। या हमारे मन में फलाने बुरे विचार आते हैं, आपको आपके मन के हर एक बुरे विचार को यीशु के नाम में हराना है। आइए हम अभी जो तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो देखने वाले हैं और हम पढ़ने वाले हैं वही पहला शमूएल 17 अध्याय और 5वां वचन आगे पढ़ने वाले हैं हम। और वह एक पत्थर का झिलम पहने हुए था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जो मेरा ये तीसरा पॉइंट है पत्थर की झिलम, जो पत्थर की झिलम है आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर पत्थर की जो झिलम है, हम देखेंगे हमारे स्क्रीन के ऊपर जो पत्थर का झिलम होता है। जो तीसरा पॉइंट है मेरा पत्थर का झिलम, तो देख सकते हैं आपकी यहाँ गोलियत ने पत्थर का झिलम पहना हुआ है। और पत्थर के झिलम, तो मैंने इसको किससे जोड़ा हुआ है? पत्थर का झिलम मेरे भाई बहनों, आप समझिए कि आपके सांसारिक बातें, सांसारिक चीजें, आप कपड़े पहनते हो, स्टाइल मारते हो, दुनिया में जो भी वगैरह स्टाइल मारते हो, लेटेस्ट आते हैं फैशन दुनिया में, वो वर्ल्डली थिंग्स होते हैं। आप कपड़े पहनते हो, पत्थर का झिलम, एक जो कपड़े के सामान, यहाँ मैंने उसको बताया दिया है मैंने आपको। कपड़े ये सांसारिक बात होते हैं, फैशन सांसारिक बात होते हैं, स्टाइल मारना देखते हैं, बहुत सारे फैशन शो होते हैं, अभी तो जेंट्स के भी होते हैं, लेडीज के भी होते हैं फैशन शो। अब देखते हैं कि कपड़े के द्वारा लोग फैशन शो मनाते हैं। वर्ल्डली थिंग्स, दुनियादारी चीजें मेरे भाई बहनों, ये दुनिया की चीजें हम इनके सामने झुक जाते हैं मेरे भाई बहनों। पर मुझे आपको बताना है कि बाइबल में ऐसे बहुत सारे हीरोज है, बहुत सारे हीरोइन है, जिनने इन हर एक पापी को, हर एक इन पाप को, इन हर एक दानव को हराए हैं। पत्थर का झिलम, ये सांसारिक बातें को मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सांसारिक बातें होती है। कपड़े होते हैं, ऐसे बहुत सारे होते चीजें कि कपड़े, सूट्स होते हैं अलग अलग फैशन के लिए। हम तो जो कपड़े पहनते तो परमेश्वर के मंदिर के लिए पहनते हैं, और दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो अपने कपड़े, अपने स्टाइल अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए या अपने जो भी फ्रेंड्स है उनके लिए करते हैं, अलग अलग चीजों के लिए वो कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। कपड़े इस सांसारिक बातों से मैंने जुड़ा हुआ है। और आइए मैं आपको एक वचन पढ़ने वाले हैं, और हम पढ़ने वाले हैं मत्ती उसका 6वां अध्याय 33 वचन सदस्यों पढ़ेंगे। मत्ती 6वां अध्याय 33 वचन पढ़ने वाले हम। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो,
तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे आपसे कहानी कहनी है, वो एक स्टोरी है, एक कहानी है। एक लड़का होता है और वो अपना पढ़ाई कर रहा होता है और उसका ग्रेजुएशन होने वाला होता है। तो वो जाता है ऐसे उसका एक दुनियादारी चीज़ आपको बताऊं, ये वर्ल्डली चीज़ है कि आपका मैं एग्जाम्पल, तो एक स्टोरी के आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो हो जाता है तो कार का शोरूम होता है, उसे कार वहाँ देखता है, वो तो ये कार तो बहुत अच्छी है, तो अपने पिता के पास जाता है और कहता है पिताजी कि मुझे ये शोरूम में कार बहुत अच्छी लगी, मुझे ये कार चाहिए। तो पिता ने कहा ठीक है बेटा, तुम्हें चाहिए तो जो अपना पढ़ाई है उसमें तुम अच्छा मार्क्स से पास हो जाओ तुम, और फिर तुमको तुम्हारा गाड़ी गिफ्ट करूंगा। तो बेटे ने कहा ठीक है। तो बहुत मेहनत की बेटे ने दिनों रात मेहनत की, पढ़ाई की अच्छे से, और फिर जब उसने अपने एग्जाम दिया, एग्जाम हो गया, उसका जब ग्रेजुएशन भी हो गया, उसका रिजल्ट आ गया, तो बेटा अच्छे मार्क्स से पास हो गया। फिर बेटे को अभी मन में विचारा, अभी मैं तो अच्छे मार्क्स से पास हो गया हूँ, मुझे पिता मुझे मेरी फेवरेट कार जो मैंने देखी थी शोरूम में मुझे गिफ्ट करने वाले हैं। तो बेटा खुशी खुशी घर गया। तो अपने घर गया वो बेटा, तो देखा, तो पिता से पूछा, पिता मेरी कार का है, डैडी मेरी गाड़ी का है। तो पिता ने उसको बाइबल दिया। तो बेटे ने बाइबल देखा तो बेटा बहुत गुस्से में आ गया, बहुत क्रोधित हो गया कि पिताजी मैंने आपसे कार मांगा था और मुझे क्या दे दिया, ये बाइबल क्यों मैंने मांगा। फिर उस बेटे ने वो बाइबल लेके उसको फेंक दिया और फिर घर से भाग के चला गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर वो दूसरे देश में गया वो बेटा और फिर वहां पढ़ाई करने लगा। फिर थोड़े दिन बाद उसे खबर है कि उसके पिता नहीं रहे। फिर वापस अपने जब दूसरे देश से अपने घर वापस आया वो, तो उसने अपना घर देखा तो उसका पुराना घर एकदम खराब हो चुका था, उसमें मकड़ी के जाले लग चुके थे, पूरा घर जो भी फर्नीचर था सब कुछ फट चुका था, पूरा घर की हालत खराब हो गई थी। फिर जब वो बेटा घर के अंदर जब घूम रहा था तो उसने वो बाइबल देखा तो उसके पिता से गिफ्ट किया था। जब वो अपना ग्रेजुएट हो गया था, जो पास हो गया था, उसने कार मांगी थी, फिर उसे बाइबल मिला। तो उस बेटे ने बाइबल को लिया, उसे वो धूल पहुंची उस बेटे ने। फिर वो बाइबल उसने खोला तो उसने क्या देखा, वो बाइबल में वो गाड़ी की चाबी थी जो उसने अपने पिता से मांगी थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो गाड़ी की चाबी थी। और फिर वो बेटा जो गैराज था उनका घर का, वहां पे गया तो उसने देखा जो गाड़ी उसे चाहिए थी, जो उसने मांगी थी अपने ग्रेजुएशन से पहले, वही गाड़ी उसके पापा ने उसे दी थी। मेरे भाई बहनों, जो वचन हमने पढ़ा, पहले परमेश्वर और उसके राज्य की खोज करो, फिर तुम्हें सब दिया जाएगा। उसके पिता चाहता था कि वो पहले परमेश्वर का वचन पढ़े। उसके पिता की इच्छा यही थी कि वो पहले परमेश्वर का वचन पढ़े, पहले परमेश्वर के बातों को ऊपर ध्यान दे, पर उसने उसे नाकारा। पर जब बाइबल खोला उसने तो उसके अंदर वो गाड़ी की चाबी थी, वो स्पोर्ट्स कार उसकी चाबी थी। फिर वो बेटा बहुत रहा कि उसने गलती की। ऐसा ही एक बेटा बाइबल में भी है, और हम पढ़ेंगे लूका 15 अध्याय और 11 वचन पढ़ने वाले हैं हम। लूका 15 अध्याय और 11 वचन से थोड़ा आगे तक पढ़ते जाएंगे हम। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर उस पर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
हमने जो कहानी देखी, जो बेटा कार मांगता है उसे वो बाइबल मिलता है, फिर जो वापस आता है बहुत सालों के बाद अपने वो बाहरी देश से वापस आता है, कहता कि वो बाइबल में गाड़ी की चाबी थी। यही मेरे भाई बहनों, सांसारिक बातों में हम खो जाते हैं, सांसारिक बातों के वजह से हम अपने माता पिता को छोड़ के जाते हैं, हम अपने यीशु को धोखा देते हैं मेरे भाई बहनों। और ये बेटे ने, ये जो उड़ा पुत्र है, उसने भी यही किया था। उसने अपनी संपत्ति मांगी, फिर दुनिया में चला गया, सांसारिक बातों में चला गया मेरे भाई बहनों, सांसारिक बातों में उसने अपने पैसे को खर्च कर दिया मेरे भाई बहनों। पर मैं जब आपसे कहना है, जब वो अपने आपे में आया, उसे जाना कि ओ मैं अपने पिता के घर बहुत खुश था, यहाँ पे दुखी दुख है। और जब हमने आपे में आ पाया, उसने कहा नहीं, मैं मेरे पिता के पास वापस जाने वाला हूँ। हाँ, शायद आपने अपने जीवन में गलतियां की होंगी, शायद आपने सांसारिक बातों के पास ध्यान दिया होगा, ओ शायद आपने माता पिता को दुखी किया होगा मेरे भाई बहनों, और शायद आपने यीशु को दुखी किया होगा। पर उड़ा पुत्र ने यहाँ अपने जीवन के दानव को हराया, उसने गलती की मेरे भाई बहनों, पर जब वो अपने होश में आया तो उसने अपने जीवन के दानव को हराया और वापस अपने पिता के पास लौट गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम हमारे पिता से दूर जाते हैं, हमारी जो इच्छा है, ऐसे बोला पिता चाहता कि आप पहले बाइबल वचन पढ़े, फिर आपको जो चाहे आपको वो मिलेगा। कि हम उल्टा कर रहे हैं, हम पहले जग से पहले मांग रहे हैं, फिर हम परमेश्वर का वचन लेते हैं। नहीं मेरे भाई बहनों, इस दुनिया में जब कुछ नहीं था, दुनिया सुनसान थी, तब आत्मा था मेरे भाई बहनों, तब इस पृथ्वी पर आत्मा मंडरा रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप इतना करते हो जग की बातें, वर्ल्डली थिंग्स, ये तो कभी बना नहीं था। जो था पहले वो पवित्र आत्मा था, गॉडली थिंग, स्पिरिचुअल थिंग्स ये पृथ्वी पर पहले थे, फिर वर्ल्डली थिंग्स। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर पहले परमेश्वर था इस पूरे पृथ्वी के ऊपर, पूरा पृथ्वी बेड और सुनसान था। फिर परमेश्वर ने निर्मित की इस दुनिया की। आप कहा उस वर्ल्ड थिंग्स के लिए मर रहे हो, ये जग की आशीष एक एक दिन खराब हो जाएंगे। जो कार, जैसा आपको स्टोरी बोला, वो बेटा जो कार मांग रहा था अपने पिता से, वो कार एक ना एक दिन खराब हो जाएंगी। जैसे मैंने बताया कि वो कार मतलब खराब हो गई होंगी, इतने सालों से वो बेटा वापस अपने घर लौट आया, वो कार खराब हो गई होंगी। कहा आप दुनिया की आशीष के सब पीछे पड़े हो, वो आशीष जो एक ना एक दिन खराब हो जाएंगी। जैसे मैंने कॉमर्स पढ़ा है कि डिप्रेसिएशन होता है कि 10 साल बाद जो भी मशीन होते हैं वो खराब हो जाते हैं, या कपड़े होते हैं, कपड़े भी खराब होते हैं। समझो व्हाइट शर्ट पहना आपने, उसका कलर निकल जाता है। वर्ल्ड थिंग्स, कपड़े, मैंने आपको कपड़े, वर्ल्ड थिंग्स का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। कपड़े थोड़े सालों बाद खराब हो जाएंगे, उनका उसका गारंटी नहीं है। कपड़े कभी कभी फट भी सकते हैं, कपड़े आपको कभी कभी आएंगे नहीं। पर मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु के पास वो आशीष है। प्रभु आपको वो आशीष देना चाहता है जो आशीष कभी खत्म नहीं होती है। प्रभु को आपको वो आशीष देना है जो हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहने वाले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे परमेश्वर ने अब्राहम को वो आशीष दी जो कभी समाप्त नहीं होने वाली है। या बेटे ने क्या मांगा? कार को मांगा। वो कार तो 10 साल बाद, समझो 15 साल बाद खराब हो जाएगी। कार का थोड़ा वो मेंटेनेंस खराब हो जाएगा, कार का थोड़ा स्पीड कम हो जाएगा, थोड़ी कार, गाड़ी या कपड़े वो खराब हो जाएंगे। और यहाँ परमेश्वर ने अब्राहम को वो आशीष दी। परमेश्वर ने कहा अब्राहम, मैं तेरे संतान को तारे के समान बढ़ाऊंगा। मेरे भाई बहनों, अब्राहम विश्वास से तो सो गया, पर उसकी आशीष हमेशा हमेशा के लिए रही। मेरे भाई बहनों, अब्राहम सो गया पर उसकी आशीष बढ़ती गई, बढ़ती गई। इसहाक से याकूब से 12 कुल हो गए, और 12 कुल से यीशु आया, और यीशु से वो हर एक जो व्यक्ति यहाँ पे है, जो सुन रहे हैं मेरा वचन, हर एक व्यक्ति तो वो यीशु की आशीष पहुंचे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे आपको बताना है आप क्यों वो दुनिया की आशीष के सामने मर रहे हो। दुनिया की आशीष एक न एक दिन खराब हो जाएंगी मेरी भाई बहनों, पर परमेश्वर को आपको वो आशीष देना है जो कभी समाप्त नहीं होती, जो कभी खत्म नहीं होती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मशीन को कभी कभी वो स्क्रैप लगता है, मशीन को कभी कभी उसे कभी कभी थोड़ा मशीन चलता नहीं, पर परमेश्वर के पास वो आशीष है जो कभी खत्म नहीं होती है। और हम वचन पढ़ेंगे मत्ती उसका 27 अध्याय और 25 वचन हम पढ़ेंगे। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ क्या लिखा है मेरे भाई बहनों? अब कहा वर्ल्डली आशीष, सांसारिक बातों के पीछे पड़े हो मेरे भाई बहनों। यहाँ लोग खुद डिमांड कर रहे कि यीशु का लहू हमारे और हमारे वंश के पास। मेरे भाई बहनों, आपको परमेश्वर ने वो आशीष दी है, यीशु का लहू, जो आप नहीं परंतु आपके पीढ़ी के पीढ़ी तक वो आशीष हमेशा आपके साथ रहने वाली है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
यहाँ यीशु का लहू है, यहाँ यीशु का लहू वो है जिसने वो दानव को हराया, सांसारिक बात के दानव को हराया मेरे भाई बहनों। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दुनिया की आशीष एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगी, पर यीशु का लहू आपके पीढ़ी, आपके बच्चों के बच्चों तक आपके साथ रहेंगी। आपको चंगा चाहिए, यीशु का लहू। आपको आशीष चाहिए, यीशु का लहू। आप जीवन में दुखी हो, आपको शक्ति चाहिए आपके जीवन में, यीशु का लहू वो आशीष है, वो सामर्थ्य है जो आपके पीढ़ी आपके साथ रहने वाली है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सांसारिक बातें के बीच में पड़ी है मेरे भाई बहनों। उड़ा पुता अपने आपे में आ पाया, फिर उसने अपने जीवन के दानव को हराया। उसने जो भी वो सबको छोड़ के आया, वो सूअर का खाना खा रहा था मेरे भाई बहनों, उसने वो जीवन छोड़ दिया। उसने अपने गोलत को हराया, शायद उसको लेट समझा वो, पर तब भी उसने अपने जीवन के दानव को हराया और उसने परमेश्वर के पीछे उसने अपने जीवन के दानव को हराया। उसने कहा उड़ा पुत्र ने कि अरे मैं तो डिफरेंट बातें करने के लिए पैदा हुआ था, ये मैं क्या कर रहा हूँ। जब वो अपने आपे में अपने होश में आया, वो तो उसने जाना कि आई एम डेयर टू बी डिफरेंट, मैं अलग व्यक्ति हूँ मेरे भाई बहनों। फिर अपने पिता के पास गया और उसने सांसारिक बातें हैं उसको हराया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें उड़ाव पुत्र की तरह बनना है जो पहले सांसारिक बात में चला तो गया था, और उसने अपने जीवन के दानव को हराया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें उड़ाव पुत्र की तरह बनना है जिसने अपने जीवन के दानव को, जिसने सांसारिक बातों को हराया। उसके सारे पैसे खर्च हो गए थे, मैंने आपको पहले बोला था सांसारिक बातें खत्म हो जाते हैं एक बार, उनका टाइम नहीं होता है। पर यीशु के पास वो आशीष है, उसका पिता का घर वो आशीष था जो कभी भी समाप्त नहीं होने वाला था। हालेलुया। और अब देखिए कि यहाँ बछड़ा काटा है उनने मेरे भाई बहनों, बछड़ा उस पिता ने भी काटा है आपके लिए मेरे लिए। जो वचन पड़ा यीशु का लहू आपके लिए मेरे लिए मेरे भाई बहनों, ओ मेरे भाई बहनों, ओ बछड़े के बिना, बछड़े काटने के बिना हमारे जीवन में आनंद नहीं आ सकता है मेरे भाई बहनों। आप चाहते हो आपके जीवन में आनंद है, आपके जीवन में वो बछड़ा कटना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो बछड़ा जरूर आपके जीवन में, आपके जीवन में बछड़ा नहीं है मेरे भाई बहनों, आपके जीवन में आशीष नहीं है। सांसारिक बातें खत्म हो जाएंगी। उड़ा पुत्र के सारे पैसे खत्म हो चुके थे, पर जब उन्होंने बछड़ा काटा खुशी में, यीशु को काटा गया था हमारे खुशी के लिए। यीशु वो है जिसने हमारे जीवन के सांसारिक बातों को, सांसारिक चीजों को हराया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु वो व्यक्ति है, बछड़ा वो व्यक्ति है जिसने हमारे जीवन के सांसारिक बातों के दानव को हराया है, जिसने डेयर टू बी डिफरेंट किया है मेरे भाई बहनों। जब तक लहू नहीं बहा जाता तब तक जीवन में खुशी नहीं है। आदम हवा के लिए जब उन्होंने कपड़े बनाए थे, परमेश्वर ने एक बलि दी गई होंगी शायद, और तब उनका जो पाप था वो परमानेंट ढक गया था। अगर आपको खुशी चाहिए तो लहू बहाना जरूरी है, किसके लहू बहाने जाने की वजह से आपको खुशियां मिली है। हालेलुया, लहू के बिना आनंद नहीं है। आप सांसारिक बातों में आपकी खुशियां ढूंढ रहे हो, और वर्ल्ड थिंग्स में आपके वो हैप्पीनेस ढूंढ रहे हो मेरे भाई बहनों, पर असली हैप्पीनेस, असली आनंद यीशु के लहू के द्वारा है आपके जीवन में। जीसस, हालेलुया। हाँ, यीशु के लहू ने वो सांसारिक बातों को हराया, उड़ा पुत्र ने वर्ल्ड थिंग्स, सांसारिक बातों के दानव को हराया। आइए हम और एक पॉइंट के बाद जाने वाले हैं। तीसरा पॉइंट जो मेरा था, और इससे मैं आपको बताया है तीसरा पॉइंट, पत्थर की जो झिलम थी, सांसारिक बातें, वो ये याकूब, हम देखते आपने आपको बोला अब्राहम को आशीष दी, फिर अब्राहम से इसहाक और इसहाक से याकूब तक ये आशीष पहुंची। जब वो उसने अपने सपने में वो सीढ़ी देखी स्वर्ग पृथ्वी तक, वो परमेश्वर का एक चिन्ह था याकूब के लिए। याकूब शायद सोया था पृथ्वी के ऊपर, पर परमेश्वर ने स्वर्ग के रास्ते खोले, उसको स्वर्ग की आशीष दी, और याकूब को वो आशीष दी क्योंकि उसके वंशावली में से वो यीशु जन्मा। इसने सांसारिक बातों से हमें छुटकारा दिया है, इसने सांसारिक पापों को हराया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो सीढ़ी इसने याकूब के सपने में थी, दर्शन आया था, मैं बोलूंगा एक दर्शन आया था याकूब को, वो सीढ़ी यीशु स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर आया सांसारिक बातों को हराने के लिए। और याकूब वो व्यक्ति था
इसने वो दर्शन देखा और उसके वंशावली में वो यीशु मसीह आया। इसने हर एक को हमारे जीवन के वर्ल्डली थिंग्स को, हमारे वर्ल्डली थिंग्स जो भी है, सांसारिक बातें हैं, उसको हराया। हालेलुया। वो सांसारिक बातों को हमारे यीशु ने हराया मेरे भाई बहनों। ये मेरा थर्ड पॉइंट था और अभी हम फोर्थ पॉइंट देखने वाले हैं और हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 17वां अध्याय और 6वां वचन इस बार हम पढ़ने वाले हैं। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, पीतल की कवच टांगों पर, मेरे भाई बहनों, ये पीतल की कवच हमारे पैर के ऊपर है, ये क्या है? तो मुझे आपसे कहना है, हमारे पैर जाते हैं गलत मार्ग के ऊपर मेरे भाई बहनों। हमारे जवान जाते हैं गलत मार्ग के ऊपर, वो जाते हैं सिगरेट पीने के लिए मेरे भाई बहनों, शराब पीने के लिए जाते हैं मेरे भाई बहनों। कभी कभी जाते हैं पब में, अपने फ्रेंड के साथ जाते हैं, उधर शराब पीते हैं, डांस करते हैं मेरे भाई बहनों। पब के अंदर शराब में पूरे खो गए होते हैं हमारे जवान। बस जवान नहीं, बहुत सारे लोग वो पब में जाते हैं, इंजॉय करते हैं। पैर, हमारा कंट्रोल पैर के ऊपर नहीं होता है, हमारे पैर जाते हैं गलत मार्ग के ऊपर मेरे भाई बहनों। हम गलत संगति में जाते हैं। और यहाँ पे तस्वीर मैंने दी है आपको, ये कैसे हम जाते हैं गलत मार्ग के ऊपर, जहाँ गोलियात का हम देख सकते हैं, पीतल की कवच, और फिर आगे का तस्वीर हम देखेंगे जो दुनिया की चीजों में हम खो जाते हैं। और एक तस्वीर है यहाँ पे, उड़ाऊ पुत्र का तस्वीर मैंने दिया है कि वो वर्ल्डली थिंग्स में खो चुका है। हाँ, ये वाला तस्वीर। और देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीर को कि कैसे हमारे जो पैर है वो जाते हैं गलत मार्ग के ऊपर। हम अभी गलती करते हैं। अभी तो यहाँ इस तस्वीर में देखते हैं कि ये सोया है गर्ल्स के भाव में, लड़की के भाव में सोया हुआ है अभी व्यक्ति। थोड़े दिन बाद वही लड़की किसी और के भाव में होंगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये व्यक्ति देख सकते हैं यहाँ पे हम गलत मार्ग पर चला गया है, उसके पाँव गलत मार्ग पे गए हैं, किसी और लड़की के पाँव के ऊपर सो रहा है मेरे भाई बहनों। गलती कर रहे हैं। ऐसा हम हमारे जीवन में करते हैं, जहाँ हमारे पैर बोलते हैं वहां जाते हैं हम। हमारा मन तो होता है, हमारा आत्मा बोलता है चर्च में चल, मंदिर में चल, परमेश्वर के भवन में चल, पर हम ऐसा करते नहीं। हमारे पाँव, हमें जाना है पिक्चर देखने हमारे फ्रेंड के साथ, हमें जाना है मॉल में, हमें घूमना है, हमें शॉपिंग करनी है, हमें बार में जाना है, हमें पब्स में जाना है, हमें एंजॉय करना है। बाकी का सब हमें एंजॉय करना है, परंतु हमारे पाँव चर्च में नहीं आ रहे हैं, हमारे पाँव जा रहे वर्ल्ड चीजों में, हमारे पाँव जा रहे दुनिया की चीजों में मेरे भाई बहनों। पर आइए हम देखने वाले हैं वो व्यक्ति जिसने ये पाँव के पाप को हराया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इस सामने देखा उड़ाऊ पुत्र का, हमने पूरा स्टोरी पढ़ा उड़ाऊ पुत्र के बारे में। उड़ाऊ पुत्र के जो पाँव थे वो गलत मार्ग पे गए थे। उसने अपने सब पिता की संपत्ति ली और फिर पिता से दूर हो गया था हमारा उड़ाऊ पुत्र। उसने गलती की थी, अपने पिता से दूर हो गया था वो मेरे भाई बहनों। पर जब वो अपने होश में आया, उसने गलती की, उसने अपने पैसे खो दिए गलत आदतों में। उसके पैर, आप भी ऐसे आपके जीवन बाहर दुनिया में वर्ल्ड थिंग्सों में आपके पैसे खर्च कर रहे हो, आपके पाँव दुनिया की चीजों में जा रहे हैं मेरे भाई बहनों। उड़ाऊ पुत्र ने भी यही किया मेरे भाई बहनों। आप सीखिए बाइबल में से ये कैसे गलती किसने, पर जब अपने होश में आया वो वही पाँव इसने गलती की, वही पाँव सो दुनिया में गया, वही पाँव वापस अपने पिता के पास, अपने पिता के घर में गया, वही पाँव वापस परमेश्वर के मंदिर में गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम गाना गाते हैं, चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर। वो जो पिता है वो उसका घर है, उसे समझे आप मंदिर है। जो घर है उड़ाऊ पुत्र का, उसे आप चर्च को समझिए। ये पुत्र चर्च छोड़ के दुनिया की चीजों में चला गया मेरे भाई बहनों। वो चर्च में रहता, जिसका घर था पिता का घर, वो चर्च था, वो परमेश्वर का मंदिर था, वो स्वर्ग का राज्य था मेरे भाई बहनों। पर आपके पाँव के द्वारा, आपके पाँव के गलती के द्वारा आप दुनिया में चले गए, आप वही थिंग में चले गए मेरे भाई बहनों। पर जब उसने सोचा कि नहीं, आई एम डेड टू बी डिफरेंट, मुझे अपने जीवन के दानों को हराना है, तो वही उड़ा पुत्र जो मंदिर से दूर गया था वापस अपने पिता के घर वापस आया, वापस अपने मंदिर में वापस आया। उसने वो पाँव के दानव को हरा दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कहा नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जीवन में वो वर्ल्ड में वो मेरा जीवन वेस्ट कर रहा हूँ। और जब अपने होश में आया, उसने अपने जीवन के पाप को, पीतल की जो कवच थी उसके पाँव के ऊपर, जो वर्ल्डली थिंग्स में वो चला गया था, वापस अपने पिता के घर आया वो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं बार हम भी हमारे जीवन में वो पाँव से जाते गलत मार्ग में। हम चर्च में होते हैं, चर्च में कुछ और होता है हमारे अंदर, और चर्च के बाहर कुछ और होता है। मुझे आपसे कहना है मेरे भाई मेरे बहनों,
कि ये जो उड़ाऊ पुत्र था वो गलत मार्ग में गया था, पर जब अपने होश में आया वो वापस उसने अपने जीवन के दानव को हराया, वो वापस अपने पिता के पास लौट आया। और मेरे पास तस्वीर है यहाँ पे जब उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से वापस मिल गया था। और यहाँ पे हम तस्वीर आपके स्क्रीन पे हम देख सकते हैं कि उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से वापस मिला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वापस अपने होश में आया, वापस वो चर्च में आया। हम कभी कभी चर्च छोड़ के जाते हैं गलत मार्ग के ऊपर, हमारे पाँव जाते गलत मार्ग के ऊपर, पर मेरे भाई बहनों वो परमेश्वर ने आपके लिए उसका जीवन दिया है। और वही पाँव जो आपको गलत मार्ग में ले जा रहे हैं, वही पितरा कवच जो मैं आपको एग्जांपल दिया गोलियत का, जो पाँव थे जाते गलत मार्ग के ऊपर, उससे आपको हराना है मेरे भाई बहनों। यही मेरा टॉपिक है, आपको आपके जीवन के दानव को हराना है। आपके पैर हाथ बोल रहे वो आ जा, पर आपको आपके पैर के जीवन के दानव को हराना है। आपके पाँव ये हवा नहीं होना चाहिए मेरे भाई बहनों, आपके पाँव परमेश्वर के मंदिर में होने चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने जीवन के दानव को हराइए, अपने जीवन के दानव को हराइए। आपके पाँव की मत सुनिए, शरीर आपका है, पाँव ने आपकी सुननी चाहिए। हम झुक जाते हैं पाप के सामने, हम झुक जाते हैं पाप के सामने, पर पाप ने आपके सामने झुकना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी इसके सामने झुकिए मत मेरे भाई बहनों, किसी को झुकी आए आपके सामने। हालेलुया, को तो आपके सामने झुकना चाहिए। ये पीतल के जो कवच थे, आपको ये पाप का समान है, आपको गलत राहों पे ले चलते हैं ये। मेरे भाई बहनों, जब आपको डिफरेंट बनना है, अगर आपको अपने जीवन में कुछ अलग करना है, डिफरेंट करना है, तो आपको आपके पैर के गोलियत को, आपके पैर के दानव को आपको हराना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उड़ाऊ पुत्र वो था इसने सांसारिक बातों को हराया, साथ में अपने पैरों के भी पापों को हराया। हालेलुया, आपको भी यही करना है। आपको भी आपके जीवन के सांसारिक बातों के दानव को, जो पत्थर के झील में, आपको उससे हराना है। जो आपके पैर के वो कवच है जो आपको पूरे मार्ग में ले जा रहे हैं, आपको उनको हराना है, क्योंकि उनको वही हरा सकता है जो डेयर टू बी डिफरेंट है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बस डिफरेंट लोग जो डेयरिंग करते हैं, वही लोग अपने पाप को हरा सकते हैं, वही लोग दानव को हरा सकते हैं। हालेलुया, मेरा काम कुछ नहीं है, अपने जीवन के दानव को हराइए। हालेलुया। और हम आगे बढ़ने वाले परमेश्वर के वचन के पास। और जो मेरा 4th पॉइंट था, अपने पैर पीतल के कवच के बारे में हमने पढ़ा। यहाँ पे देखा भी हमने तस्वीर पीतल के कवच के बारे में। और अभी जो 5वां पॉइंट थे मेरा, अभी हम वो पढ़ने वाले हैं। और अभी हम देखने वाले हैं आगे का तस्वीर उड़ाऊ पुत्र का, जो सब तस्वीर दिखा था मैंने आपको कि कैसे आपके पाँव आते बुरे मार्ग के ऊपर, पर जब अब अपने जीवन के गोलियत को हराते हो, अब वापस परमेश्वर के मंदिर में आते हो। ये मेरा 4th पॉइंट था। और अभी हम आगे देखने वाले तस्वीर देखने वाले हम पहले। और यहाँ पे मैंने और एक वचन आपको दिया है, और ये है, हम वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 119 और 105वां वचन पढ़ने वाले हैं। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पाँव जा रहे हैं बुरे मार्ग के ऊपर मेरे भाई बहनों, और परमेश्वर का वचन आपके पाँव के लिए वो दीपक है जो आपको सही मार्ग पे ले जाता है। परमेश्वर का वचन वो है जिसने अपने जीवन के वो जो भी पाँव के दानव है उसको हराया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन वो है जिसने, वो हीरो है। हीरो बहुत सारे होते चीजें, बस लड़का लड़की हीरो नहीं होते हैं। परमेश्वर का वचन खुद में एक हीरो है। हम देखते कि हमें स्क्रिप्ट होता है, तो स्क्रिप्ट के अनुसार पिक्चर होता है। परमेश्वर का वचन, बाइबल एक स्क्रिप्ट है, हमारे जीवन का स्क्रिप्ट है कि हमारा जीवन कैसा चलना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए मेरे भाई बहनों। और परमेश्वर का वचन वो उजियाला है। आपके पाँव शायद बुरे मार्ग के ऊपर गए हैं, और परमेश्वर का वचन वो ज्योति है, वो उजियाला आपके पाँव के लिए कि आपको सही मार्ग के ऊपर, आपको परमेश्वर के मंदिर के ऊपर, परमेश्वर के मार्ग के ऊपर ले जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शायद ये पाँव गलत काम कर रहे हैं, पर यही पाँव जब आप अपने एरिया में पाँव के पाँव रखेंगे, आपके एरिया में पाँव रखेंगे, आपके जो भी एरिया हो, गोखे नगर हो, वारजे हो, वो एरिया जो आपके जो एरिया हो, मंगला पेट हो, जो आपके पाँव रखोगे, परमेश्वर वहाँ उस पाँव के द्वारा उद्धार लाने वाला है। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। ये पाव से आपने गलती की होंगी, पर यही पाव जो परमेश्वर के वचन के तरफ को ज्योति दिला रहा है, वही पाव से आपके एरिया में रिवाइवल आने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके पाव बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई बहनों। परमेश्वर के वचन ने सिर्फ वर्ल्डली थिंग्स में होंगे। आपके घर में कोई भी परमेश्वर का सेवक आया होगा, उस सबको वचन बताया होगा, तो इसी वचन के द्वारा शायद आपका जीवन बदल गया होगा। शायद वचन ने आपके पाँव को दीपक दिखाया होगा। हालेलुया। जब एक कमरे में पूरा अंधेरा होता है तो समझो यहाँ एक बहुत सारे कुर्सियाँ, यहाँ बहुत सारे कुर्सियाँ टेबल रखे हुए हैं। आप जा रहे अंधेरे में तो आप किसी आप जाओगे तो आपको चोट लग जाएंगे, आप नीचे गिर सकते हो अंधेरे के वजह से। पर जब आपके जीवन में ज्योति होती है, आपको सब कुछ क्लियर दिखता है कि हाँ यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे कुर्सी है। वैसे ही मेरे भाई बहनों, आपका जीवन अंधेरे में था, आपका जीवन अंधेरे में था, पर जो भी सेवक था परमेश्वर का, आपके घर में आया, आपको वचन बताया, और उससे आपके जीवन में ज्योति आई, और आप उस ज्योति के द्वारा आपके पाँव परमेश्वर के मंदिर में आए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन वो ज्योति है मेरे भाई बहनों, जिससे आपका मार्ग पूरा साफ आपको दिखेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन वो ज्योति है आपके जीवन के लिए। परमेश्वर के सेवक ने वो ज्योति आपको दी है, उसके द्वारा आप चर्च में आए हो, उसके द्वारा आपके जीवन में उद्धार आ गया मेरे भाई बहनों। परमेश्वर का वचन आपके पाँव के लिए ज्योति है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे जीवन में गड्ढे होते हैं, आप गड्ढे में नहीं गिर सकते हो, पर जब ज्योति होती है तो आपको सब दिखता है कि यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे तकलीफ है। पर जब ज्योति होती है आपको सब साफ दिखता है कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन ज्योति है जो आपको सही मार्ग दिखाता है। आपके सेवक को थैंक यू बोलिए, परमेश्वर को धन्यवाद बोलिए कि उन्होंने आपको ये परमेश्वर का वचन, ये ज्योति आपको दी है, जिससे आप सही मार्ग पे, आप शायद गड्ढे में गिरने वाले थे मेरे भाई बहनों, और उस सेवक के द्वारा आपके पाँव को ज्योति मिली है, और उस ज्योति के द्वारा आप परमेश्वर के मंदिर में उद्धार में आए हो, और उस सेवक के द्वारा, ये वचन के द्वारा आपके आज जीवन में, आपके परिवार में आशीष मिली है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरा 4th पॉइंट था। आपके पैरों के ऊपर पीतल की जो कवच थी, पाप जाते गलत मार्ग के ऊपर, जो भी वर्ल्डली थिंग्स है, जो भी दुनिया की चीजें, सांसारिक बातें, आप वहां पर जाते हो। पर परमेश्वर का वचन वो ज्योति है। उड़ा पुत्र के उस पास वो ज्योति आई और वो वापस अपने पिता के घर गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 4था पॉइंट हमने पढ़ा। अभी 5वां पॉइंट हम देखने वाले हैं, जो परमेश्वर का वचन आया है, और हम पढ़ने वाले हैं पहला शमूएल 17 अध्याय और 6 से 7 वचन पढ़ने वाले हैं हम। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे के डोंगे के समान थी, और उस भाले के 600 शेकेल लोहे का था, और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इसको याद किया, जो बर्छी और भाले। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो भाले होते हैं हम उसे इस्तेमाल करते हैं युद्ध में, और जब भाले हम किसी को घुसाते तो दर्द होता है अंदर, वो भाला घुसते हमारे शरीर के अंदर तक, फिर हम अंदर से जख्मी हो जाते हैं मेरे भाई बहनों। हालेलुया, मैंने इसको आपको बताया है। ये जो भाला होता है ये हमारे शरीर के अंदर घुस जाता है। ये क्या है? जो आप शराब पीते हो, जो आप सिगरेट करते हो, जो आप गुटखा तम्बाकू खाते हो मेरे भाई बहनों, आपको अंदर से जख्मी करता है मेरे भाई बहनों। जो भी बुरे बुरे विचार होते वो भी आपको जख्मी करता है अंदर से। आपके जो बुरे संगति होते हैं वो आपको अंदर से घायल करते। कभी कभी वो दोस्त आपको तकलीफ देता है, आपको छोड़ के जाता है वो दोस्त आपका, तो आपको अंदर से घायल करता है, आपको जख्मी करता है अंदर से वो मेरे भाई बहनों। अब जो भी जवान, बहुत सारे आपको बताया मैंने एग्जांपल, बहुत सारे जवान सिगरेट करते हैं, शराब पीते हैं, बुरा आदत में फंसे हुए मेरे भाई बहनों, वो आपको अंदर से जख्मी कर रहा है, आपको अंदर से खा जा रहे हो मेरे भाई बहनों। ये भाले के समान है। जो आपकी गलती है, आपके बुरी आदत है, बुरे संगति है मेरे भाई बहनों, वो आपको अंदर से घायल कर रहे, आपको अंदर से खा रहे वो मेरे भाई बहनों। यहाँ पे एक तस्वीर मैंने आपको दी है, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तस्वीर कि आपको किसी बुरी आदत अंदर से खा रहे हैं। तस्वीर मैंने दी है आपको यहाँ पे, किसी बुरी आदत आपको अंदर से खाए जा रहे हैं, आपको घायल कर रहे हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि जवान खुद को घायल कर रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सिगरेट कर रहे हैं, वो खुद को अंदर से घायल कर रहे हैं। कुछ जो होता है पैकेट सिगरेट का, वहां पे खुद लिखा है कि खुद के सेहत के लिए हानिकारक है, तब भी हम कर रहे हैं।
ये जो भी सिगरेट है या जो भी शराब है, ये एक भाले के समान है जो आपको अंदर से घायल कर रहा है। ये शैतान आपके अंदर घुसा रहा है, आपको जख्मी कर रहा है अंदर से, और आप उसको, आपके शरीर को जख्मी होने देते हो। अगर आपके शरीर को थोड़ा सा भी काटा आपको लगे तो आप चिल्लाते हो, आ लग गया मुझे। समझो आप नीचे गिर गए, साइकिल चलाते हो आप, या गाड़ी चला रहे हो, आप नीचे गिर गए तो आपको जख्म हो जाता है, तो आपको दर्द होता है। वैसे ही मेरे भाई बहनों, शैतान आपको जख्मी कर रहा है, पर आप उसको जख्मी हो दे रहे हो मेरे भाई बहनों। आइए हम इस वाले दानव को भी हराने वाले हैं, और जो अगला व्यक्ति है इसने इस दानव को हराया उसे हम देखने वाले हैं और हम पढ़ने वाले हैं। यूहन्ना उसका 15 अध्याय और 14 से 15 वचन हम पढ़ने वाले हैं। यूहन्ना 15 अध्याय 14 से 15 वचन हम पढ़ने वाले हैं। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप शायद तो बुरे संगत में हो। मेरा 5वां पॉइंट है जो भाला होता है, आपके बुरे दोस्त या आपके बुरे आदत। बुरी आदत दोस्तों से लगती है हमारे भाई बहनों। और यहाँ पे यीशु ने कहा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। और यहाँ पे एक तस्वीर आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हो, एक तस्वीर आपके पास में आपको दिख रहा था कि आपका सच्चा दोस्त कौन है मेरे भाई बहनों। और मेरे भाई बहनों, आपका सच्चा दोस्त, आपका सच्चा मित्र यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन के जो दानव है, जो बुरी आदत है, उसको आपके यीशु ने हराया है। और कैसे हराया है मेरे भाई बहनों, कैसे हराया है मेरे भाई बहनों। शैतान भाला आपके अंदर घुसाता है, पर यहाँ वो यीशु है जिसने भाला खुद के अंदर घुसाया, उसने खुद के ऊपर तकलीफ ली, इसने कोड़े के मार लिए कि वो जख्मी आप ना हो, जख्मी वो खुद हो, कि आप आपके बुरी आदत से, आपकी बीमारियों से चंगे हो, और हर एक पाप को यीशु के नाम में वो जो दानव है उसको हराए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह वो हीरो है जिसने आपके जीवन के दानव को हराए। यीशु मसीह वो हीरो है। भाला आपको घुसाया गया था मेरे भाई बहनों, पर यीशु मसीह वो है जिसने वो भाला खुद के ऊपर घुसाया, इसने कोड़े के मार खुद के ऊपर लिए मेरे भाई बहनों। यीशु मसीह वो है जिसने आपके जीवन के दानव को हराया। हालेलुया। यीशु मसीह के जीवन का दानव नहीं था, यीशु मसीह जो सबसे आगे था। यहाँ पे एक फोटो हमने दी गई कि यीशु ने शैतान के हिस्से को कुचल दिया है। यहाँ पे एक तस्वीर हमने लगाई है। यीशु तो सबसे आगे है, यीशु ने कुछ गलती नहीं की है, यीशु के जीवन में दानव नहीं थे, पर मेरे भाई बहनों यीशु ने हमारे लिए हमारे जीवन के दानव को हराया। अभी हमारी बारी है, जो भी बुरी आदत है, बुरे संगति है, यीशु के नाम को, यीशु के नाम में हमको ये आदतों को हराना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु वो दोस्त है जिसने हमारे दानव को हराया। हालेलुया। वो शक्ति, वो सामर्थ्य क्यों है मेरे भाई बहनों, वो सामर्थ्य यीशु ने हमें दी है क्योंकि हम हमारे जीवन के दानव को हराए। यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहाया गया है क्योंकि वो चाहता है कि वो हमें उसका शक्ति मिले, हमें उसका सामर्थ्य मिले कि हम हमारे जीवन के दानव को हराए। आपके बुरी आदत है, आपके बुरे संगत है, आपके जीवन में आकर्षण हो, और आपके जीवन में वर्ल्डली थिंग्स हो, आपके जीवन में बुरे विचार हो, आपके पास जा रहे बुरे मार्ग के ऊपर मेरे भाई बहनों, यीशु की इच्छा है, यीशु क्यों इस दुनिया पे आया है, वो चाहता है कि आप आपके जीवन के दानव को हराइए। यीशु ने हर एक अपने जीवन के दानव को हराया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने यहां पे जो मैंने आपको पॉइंट दिए, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन आपको बताया, मन में बुरे विचार आपको दिए मैंने, सांसारिक बातें, बुरे मार्ग पर जाना, और साथ में 5वां पॉइंट आपको बताया मैंने कि बुरी आदतें, ये सब कुछ मेरे यीशु ने किया था। यीशु जब गए थे बपतिस्मा के बाद निर्जन प्रदेश में, तो क्या हुआ, शैतान आया, उसको अट्रैक्शन दिया। मेरा पहला पॉइंट, यीशु को भी अट्रैक्शन आया कि तू रोटी, उस पत्थर को रोटी को बना, पर यीशु ने क्या किया, यीशु ने अट्रैक्शन को नहीं बोला, यीशु ने दानव को हरा दिया। हालेलुया। यीशु के जीवन में भी अट्रैक्शन है मेरे भाई बहनों, पर यीशु ने अपने जीवन के दानव को हराया। और दूसरा विचार, मन में बुरे विचार। यीशु का मन इतना पवित्र था, इतना शुद्ध था कि उसके मन में एक भी गलती नहीं थी, एक भी पाप नहीं था मेरे भाई बहनों। यीशु से शुद्ध और कोई नहीं था मेरे भाई बहनों। यीशु जब यीशु को ऊपर चढ़ा रहे थे तो पिलातुस ने अपने हाथ को धोया
कि उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यीशु का मन शुद्ध था, यीशु के अंदर पाप नहीं था। और तीसरा पॉइंट, सांसारिक बातें। यीशु सांसारिक बात में नहीं खोया हुआ था। यीशु हमेशा परमेश्वर के मंदिर में था। जब वो छोटा था, परमेश्वर के मंदिर में था। वो जब छोटा था और फसह का पर्व था, यीशु मंदिर में था। सांसारिक बातों में यीशु नहीं था, वो परमेश्वर के मंदिर में था। जब फसह का पर्व था, यीशु मंदिर में था, सांसारिक बातों से दूर। थर्ड पॉइंट मेरा, फोर्थ पॉइंट, यीशु परमेश्वर के अनुसार चला। परमेश्वर यीशु मसीह वो है जिसने हर एक आपको पॉइंट बोले मैंने, वो सब कुछ यीशु को मैच करते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। और यहाँ पे तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं कि यीशु ने सर्प के सिर को कुचला है। और यीशु ने जो मैंने पॉइंट बताया, आकर्षण से लेके हर एक पॉइंट, यीशु ने हर एक को हराया है। आकर्षण को हराया, जब उससे पत्थर को रोटी बनाने कहा, यीशु ने उसको हरा दिया। दूसरा मैंने कहा बुरे विचार, यीशु का मन शुद्ध था कि पहले तो उसने अपने हाथ को धोया कि उसके अंदर कोई दोष नहीं है। तीसरा, यीशु परमेश्वर के मंदिर में था। जब वो फसह का पर्व था मनाने के लिए, मरियम और यूसुफ मंदिर में है, तो मरियम और यूसुफ यीशु को छोड़ के चले गए थे, पर यीशु परमेश्वर के मंदिर में था। सांसारिक बातों से दूर था यीशु, परमेश्वर के मंदिर में था। यीशु ने सांसारिक बातों को हराया। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, यीशु मसीह जहां चलते थे वहां वहां चमत्कार, वहां वहां मिरेकल होते थे। मेरे भाई बहनों, यीशु के पाए जो पैर थे हमेशा उद्धार के पास होते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के पांव, उसके शिष्य उसके पीछे पे चलते थे। यीशु ने क्या क्या चमत्कार नहीं किए मेरे भाई बहनों। यीशु पानी के ऊपर चला। यीशु के पांव वो थे जो परमेश्वर का वचन, उसका सुसमाचार प्रचार करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु का वचन, वो पांव जहां जाता है वहां उसका वचन प्रचार करते हैं। और पांचवा पॉइंट, उसमें खुद यीशु मसीह है जिसने जो भाला है, जो तकलीफ है, खुद के ऊपर ओढ़ लिया है मेरे भाई बहनों, कि आप आपके परिवार को सुकून मिले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबसे बड़ा हीरो तो यहाँ पे यीशु है, जिसने आपको मैंने बताया जल्दी जल्दी अट्रैक्शन को हराया, जिसने बुरे विचारों को हराया, जिसने सांसारिक बातों को हराया, उसने गलत मार्ग को हराया, साथ में उस तरह के बुरे आदत, बुरे संगत को भी हराया। हालेलुया। यहाँ पे और एक तस्वीर मैंने आपको दी है कि असली संगति कहाँ पे होती है, और यहाँ में तस्वीर दी गई है आपको मैंने कि असली संगति कहाँ पे होती है। और यहाँ पे देख सकते हैं यीशु और उसके शिष्य का तस्वीर है। आपके दोस्त वो होने चाहिए जो परमेश्वर के मंदिर में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने आपको यहाँ और एक वचन दिया है, हम पढ़ने मत्ती 12 अध्याय और 46 से 50 वचन मतलब हम पढ़ने वाले हैं। मत्ती 12 अध्याय और 46 से 50 वचन पढ़ने वाले हैं हम। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था, तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे क्या बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई और वही मेरी बहन और वही मेरी माता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके भाई बहन, आपके दोस्त वो होने चाहिए जो परमेश्वर के मंदिर में है। आपके दोस्त वो होने चाहिए आपके साथ घुटने टेक रहे हैं। आपके दोस्त हो जाए आपके साथ दुआ कर रहे हैं। आपके दोस्त होने चाहिए कि बाइबल पढ़ रहे हैं। मेरे भाई बहनों, यीशु के शिष्य, यीशु के असली फैमिली थे। आपके परिवार, आपका पूरा फैमिली परमेश्वर के मंदिर में होना चाहिए। हालेलुया। कहा आपके दोस्त शराब पी रहे हैं, आपके दोस्त वो है जो लफड़े कर रहे हैं, आपके दोस्त वो है जो बुरे बुरे आदतें फंसे हुए हैं। आपके दोस्त वो होने चाहिए जो परमेश्वर के मंदिर में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके दोस्त परमेश्वर के मंदिर में होने चाहिए। मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह वो व्यक्ति है। मैंने आपको बताया यहाँ पे अलग अलग मैंने आपको व्यक्ति बताया, यूसुफ, सामरी स्त्री, वो
मैंने आपको अलग अलग एग्जांपल दिए कि एक एक व्यक्ति दिया, पर यीशु वो व्यक्ति है। यहाँ जो भी मेरे पॉइंट है, जो मैंने 5 पॉइंट आपको बताए, यीशु मसीह वो व्यक्ति है, इसने हर एक पाप को, हर एक जो आपको 5 पॉइंट दिए मैंने, उसको हराया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह वो है, इसने हर एक आपके जीवन के दानव को हराया है मेरे भाई बहनों। और आगे हम पढ़ने वाले हैं पहला शमूएल 17 अध्याय और 33 वचन पढ़ने वाले हम। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन से ही योद्धा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे दाऊद लड़कपन से, जवानी है मेरे भाई बहनों। इसमें कुछ और लिखा ट्रांसलेशन, इंग्लिश में कुछ और अच्छा लिखा है, उस पर यूथ लिखा गया है। ये जवान छोटे होते हैं, जवान से कुछ नहीं हो सकता है मेरे भाई बहनों। जवान मैच्योर नहीं होते मेरे भाई बहनों। पर यहाँ परमेश्वर ने दाऊद को चुना। दाऊद वो व्यक्ति था जिसने अपने जीवन के दानव को हराया। आगे पढ़ने वाले यही अध्याय पढ़ने वाले और 49 से 51 वचन पढ़ने वाले हैं। 49 से 51 वचन पढ़ने वाले हैं हम यही अध्याय का। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, वो शायद आप छोटे होंगे, वो आप पूछ जाता है, आप शायद वर्ल्ड के, आप दुनिया की चीजों में कम होंगे, वो शायद आपको इतना नॉलेज नहीं होगा मेरे भाई बहनों। शायद आप कमजोर आपके जीवन में मेरे भाई, आप शायद छोटे भी होंगे। हम आपसे कहना है, दाऊद वो व्यक्ति था, वो पूरा इजराइल गोला के सामने, उसकी लंबाई के सामने, उसके वो पितर के तोप के सामने, उसके जो भी झिलम थी उसके सामने झुक गए थे, उसे कवच से पैर के उसके सामने झुक गए थे, उसके भाले के सामने वो लोग झुक गए थे। पर मेरे भाई बहनों, दाऊद, पूरा इजराइल झुक गए थे, पर दाऊद वो था जो डे टू बी डिफरेंट था। मेरे भाई बहनों, दाऊद वो था जिसने गोलियत को नीचे गिरा दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने वो पत्थर से उस गोलियत को गिराया। वो पत्थर को समझ लीजिए, वो पत्थर हमारा यीशु मसीह है, जो हमारे जीवन के दानव को, हमारे जीवन के गोलियत को नीचे गिराने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह पत्थर है जो हमारे जीवन के गोलियत को नीचे गिरा देता है। कौन गिरेगा नीचे? डेरिंग। इतना बड़ा गोलियत, उसका पाप एकदम एडवर्टाइजमेंट के साथ आता है। पाप एकदम ऊंचा हाइट रहता है। पाप उसका आपको मैंने बताया बहुत सारे एग्जांपल। पाप की बहुत बड़ी होती है एडवर्टाइजमेंट। लोग डरते हैं, लोग पाप के सामने झुक जाते हैं, पर कौन झुका नहीं? जो डिफरेंट होता है, जो डेयरिंग करता है, वो झुकता नहीं, वो झुका नहीं गोलियत के सामने। उल्टा उसने गोलियत को उसके सामने, उसने गोलियत को परमेश्वर के सामने झुका दिया था। मेरे भाई बहनों, आपको वो व्यक्ति बनना है जो गोलियत के सामने झुकता नहीं है। आपको दाऊद के तरह, आपको यीशु के तरह, आपको यूसुफ के तरह, आपको सामरी स्त्री के तरह, और आपको उड़ा पुत्र के तरह, और आपको पाप को यीशु के सामने झुकाना है। आपको आपके जीवन के दानव को हराना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको वो व्यक्ति बनना है, आपको इनके तरह बनना है, आपको आपके जीवन के दानव को हराना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वही लोग हरा सकते हैं जो डेयर टू बी डिफरेंट है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो डेयरिंग नहीं करते वो नहीं हरा सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया, जो डेयरिंग करने के लिए नहीं है वो वचन मत सुनिए, पर जिसको डेयरिंग करना है। डेयरिंग क्यों मेरे भाई बहनों? मेरा वचन का यही शीर्षक था, डेयर टू बी डिफरेंट। डेयरिंग वो करता है जो जाता है फील्ड वर्क में, परमेश्वर का वचन प्रचार करता है, वो होता है डेयरिंग करना। शायद लोग आपको घर में आने से नाकारते हैं, आपको लोग घर में नहीं आने देते हैं, कभी कभी लोग की गाली सुनी पड़ते हैं, पर मेरे भाई बहनों, डिफरेंट वो होता है। हमारे लीडर्स, हमारे पास्टर्स वो है जिन्हें सोचा डे टू बी डिफरेंट। अगर आपको डिफरेंट बनना है तो आइए स्वीकार कीजिए। आपके एरिया में, गोखले नगर में, मंगलापेट में, वो काशरवाड़ी में, वो आरजे में, वो कातरच में, वो पीसीएमसी निड़क, उसमें भी आपके एरिया में बड़े बड़े गोलियां थे, बड़े बड़े दानव है आपके एरिया में। भाई बहनों, परमेश्वर का वो चाहिए जो डे टू बी डिफरेंट है, जो आपके एरिया के दानव को हराने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को डेविड चाहिए, परमेश्वर का यूसुफ चाहिए,
क्योंकि आपके एरिया में भी दानव है मेरे भाई बहनों। उसे कौन हराने वाला है? दाऊद किसी और देश का नहीं था, दाऊद इजराइल से था। और जो पलिसी था हमारा गोलियत, वो उनका ललकारा था, पूरे इजराइल लोग डर गए थे। साधारण लोग डर जाएंगे, झुक जाएंगे आपके सामने, पर आपको दाऊद की तरह बनना है जो कहेगा नहीं, मैं डेयर टू बी डिफरेंट हूं, मैं डेयर टू बी डिफरेंट हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके एरियाज में भी बड़े बड़े दानव है मेरे भाई बहनों, आपको उनको हराना है। आप रहते हो पिंपल निरक में, आप रहते हो गोखलेनगर में, आप रहते हो आपके फलाने फलाने एरिया में भाई बहनों। दाऊद इजराइल का था, उसने इजराइल की ओर से लड़ाई की, उसने इजराइल की ओर से गोलियत को हराया। आप शायद पिंपल निरक के दाऊद हो और शायद आप गोखलेनगर के दाऊद हो मेरे भाई बहनों, पर अभी कहानी अलग है। अभी बस गोखलेनगर पिंपल निरक नहीं मेरे भाई बहनों, हमको इंडिया, फिर नेपाल, फिर फिनलैंड और फिर अलग अलग देश, दुबई हो, कतार हो, कुवैत हो, जर्मनी हो, हर एक देशों तक, चाइना हो, हमें हर एक एरिया के गोलियत को यीशु के नाम में हराना है। हमें हमारे जीवन के, हमारे एरिया के दानव को हराना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने जीवन के दानव को हराइए और अपने जीवन के दानव को वो हरा सकता है जो है डेयर टू बी डिफरेंट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो डेयर टू बी डिफरेंट है वही दानव को हरा सकता है। यीशु मसीह वो था डेयर टू बी डिफरेंट, जो स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर आया और हर एक हमारे जीवन के दानव को हराया। अट्रैक्शन, जब पत्थर को रोटी बनाने को बोला उसने नहीं कहा अट्रैक्शन, भूखा था यीशु मसीह तब भी उसने नहीं कहा यीशु ने नो टू अट्रैक्शन। पहला पॉइंट मेरा। दूसरा पॉइंट, मन में बुरे विचार। यीशु का मन बहुत शुद्ध है, आप खुद जानते हो, मैं भी जानता हूं। सबसे शुद्ध यीशु मसीह है, उसमें कोई दोष नहीं था। हमें तो कितने सारे दोष पाए जाते हैं मेरे भाई बहनों, पर उस यीशु में एक भी दोष नहीं था। सेकेंड पॉइंट, मन में बुरे विचार नहीं थे। थर्ड पॉइंट, सांसारिक बातें। पर मैं यीशु मसीह ने कहा पिता पहला मुझे टल जाए पर मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। उसने सांसारिक बातों की इच्छा पूरी नहीं की, परंतु उसने स्वर्गीय बातें, अपने पिता की इच्छा पूरी की। हालेलुया। और तीसरा पॉइंट, सांसारिक बातों को हराया। और फोर्थ पॉइंट, यीशु के पांव। कहा यीशु ने प्रचार नहीं किया, यीशु के पांव वहां गए, उसको आत्मा ले गया। मेरे भाई बहनों, आपके पांव कहां पे जा रहे? दुनिया के बातों में। मेरा फोर्थ पॉइंट, यीशु ने वो दानव को भी हराया। और पांचवा पॉइंट, यीशु ने, जैसे मैंने बोला, यीशु ने जो भाला है आपके अंदर घुसाया जाता है, यीशु ने भाला खुद के अंदर घुसाया। खुद को यीशु ने जख्मी किया कि आप जीत पाओ आपके जीवन में, आप जी पाओ आपके जीवन में। यीशु मसीह वो व्यक्ति था, यीशु मसीह वो था डिफरेंट व्यक्ति जिसने जो 5 पॉइंट थे हर एक को हराया। हालेलुया। हमको यीशु मसीह की तरह, हमें दाऊद की तरह बनना है मेरे भाई बहनों। और मैंने आपको यहाँ और एक एग्जाम्पल दिए है। मैंने आपको एलिया का एग्जाम्पल, तस्वीर यहां पे आपको दिखाया मैंने, एलिया की तस्वीर। और एलिया यहाँ पे एलिया हम देख सकते हैं कि यहाँ एलिया ने स्वर्ग से अग्नि को नीचे बुलाया मेरे भाई बहनों। उसके विरुद्ध बाल के पुजारी थे, पर तब भी एलिया ने हर एक पुजारी को हरा दिया। शायद वो जायंट होंगे, शायद दानव ने होंगे, पर उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। यहाँ एलिया अकेला खड़ा हुआ था और उसके विरुद्ध इतने सारे बाल के पुजारी थे मेरे भाई बहनों। पर एलिया ने कहा नहीं, आई एम डेयर टू बी डिफरेंट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एलिया झुका नहीं, बाल के जो भी पुजारी थे उनके सामने झुका नहीं एलिया। उसने उल्टा दिखाया कि असली परमेश्वर कौन है। उसने स्वर्ग से अग्नि को नीचे बुलाया, उसने वो काम किया जो डेयर टू बी डिफरेंट था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको क्या बताओ डेयरिंग एलिया के बारे में? उसने जो पानी का मटका था, जो घड़ा था, एक के बाद एक उसने और मुश्किल किया, और कठिन किया उसने मेरे भाई बहनों। उसने और कठिन करने के बाद तब स्वर्ग से अग्नि आए। डेयरिंग, डेयर टू बी डिफरेंट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने काम को और मुश्किल किया। उसके विरुद्ध शायद आप देखोगे कि एग्जाम्पल में खड़ा हूं और मेरे सामने बहुत सारी बड़ी भीड़ खड़ी है। मेरे सामने तो वो भीड़ बहुत ज्यादा हो सकती है मेरे भाई बहनों, पर एलिया ने कहा मेरे साथ मेरा यीशु मसीह है, मेरा यहोवा है, और मैं यीशु के नाम में जो भी दानव है मेरे जीवन के, उनको यीशु के नाम में हराने वाला हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे है असली हीरो, इसने दानव को हराया। हालेलुया, बहुत ही डिफरेंट काम है कि स्वर्ग से अग्नि उतर है। आपको अभी बोलूंगा, आप तो नहीं कर सकते हो, पर एलिया ने वो किया जो
डेयर टू बी डिफरेंट था, जो डिफरेंट काम था। हालेलुया। यहाँ पे और एक तस्वीर में आपको दी है, वो है शिमशोन के बारे में। शिमशोन की तस्वीर यहाँ पे और एक आपको आपके स्क्रीन पर अभी आएंगे। शिमशोन, यहाँ पे शिमशोन शेर को फाड़ रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा आपको मैं शेर के बारे में बताऊंगा कि शेर बहुत ही फास्ट होता है। शेर 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड से दौड़ सकता है, बहुत फास्ट दौड़ सकता है। और उसकी शक्ति पूछो मत, उसकी शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आपको एक पंजा मारेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि 80 kg आपके शरीर के ऊपर गिर चुकी है। हालेलुया। शेर का एक बुक्का इतना पावरफुल है कि आपके शरीर के ऊपर 80 kg गिर चुका है। पर मेरे भाई बहनों, शिमशोन ने क्यों हराया? क्योंकि उसके अंदर वो डेयरिंग वाला, वो डिफरेंट पवित्र आत्मा था, जिसने उस शेर को, सामर्थ्यशाली शेर को हरा दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। डेयर टू बी डिफरेंट मेरे भाई बहनों, डेयर टू बी डिफरेंट। या शिमशोन ने उस शेर को हराया जो इतना फास्ट भागता है, इतना शक्तिशाली है। पर जब आत्मा उसका अंदर उतर आया तो उसने कहा नहीं, आई एम डेयर टू बी डिफरेंट। और शिमशोन ने उस शेर को फाड़ डाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या बोला आपके शिमशोन के बारे में? ये शिमशोन ने वो पलिस्ती का जो मंदिर था उसके दीवार गिरा दिए, उसने 1000 पलिस्ती को मारा। मेरे भाई बहनों, कौन करेगा? अगर थोड़ा झगड़ा हो गया तो आप जाओगे, तो आपके सामने 1000 लोग खड़े, आप जाओगे लड़ने के लिए तो आप डर के मारे आपस पीछे जाओगे भाग के। पर मेरे भाई बहनों, शिमशोन वो था, इसने गधे के जबड़े की हड्डी के द्वारा, उसने आत्मा के द्वारा और उस 1000 पलिस्ती को हराया। क्यों हराया? क्यों हराया? क्योंकि जानता था आई एम डेयर टू बी डिफरेंट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, मेरा बस आपको यही कहना है मुझे कि आपको डेयर टू बी डिफरेंट बनना है, आपको डिफरेंट बनना है। जो दुनिया कर रही है आपको वो नहीं कर रहा है। यीशु वो था जो मेरे 5 पॉइंट थे आपको बताए, यीशु ने वो हर एक पॉइंट को हरा दिया है, उसने हर एक दानव को हरा दिया है। यहाँ यूसुफ हम देखते हैं, ओ यहाँ पे ओ गोलियत को हराया दाऊद ने हमारे। मेरे भाई बहनों, यहाँ पे सामरिस्ती ने हराया अपने पूरे विचारों को, ओ यहाँ उड़ा पुत्र ने हराया ओ पाओ के पापों को, साथ में सांसारिक बातों को। मेरे भाई बहनों, यीशु ने खुद के ऊपर पाप लिए। मेरे भाई बहनों, क्यों लिया है? इन लोग सब बाइबल के लोग वो लोग थे जो डेयर टू बी डिफरेंट थे। मेरे भाई बहनों, हमको भी इनकी तरह बनना है। हमारे जीवन में हम हमारे पापों के सामने, हमारे वो जो दानव है हमारे जीवन के, उनके सामने झुक जाते हैं। मेरे भाई बहनों, पर हमको ये जो लोग हैं इनकी तरह बनना है, हमको यीशु की तरह बनना है। मेरे भाई बहनों, हमको दाऊद की तरह बनना है, हमको एलिया, शिमशोन, सबको जो भी मैंने बताए उनको तरह बनना है, जो हमारे जीवन के दानव को हराएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका जीवन धरने के लिए नहीं बना है मेरे भाई बहनों, आपको वो व्यक्ति बनना है जो आपके जीवन के दानव को हराएंगा। हालेलुया, आपको वो व्यक्ति बनना है, हर एक उम्र के व्यक्ति जिसको मैं प्रचार कर रहा हूँ, शायद आप जवान हो, शायद बड़े लोग भी हो, आपको आपके जीवन के दानव को हराना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही वचन, परमेश्वर का वचन मुझे आपसे कहना है कि आपको आपके जीवन के दानव को हराइए। डेयर टू बी डिफरेंट। जो डेयरिंग करता है वही अपने जीवन के दानव को हराए। और मुझे हर एक को यही उत्तेजन देना है कि आपके जीवन में शायद फैमिली प्रॉब्लम्स होंगे, वो परिवार में झगड़ा हो रहे हैं मेरे भाई बहनों, आपके जीवन में आर्थिक समस्या होंगी मेरे भाई बहनों, आपके जीवन में सांसारिक बातों की तकलीफ होंगी, जॉब का डर होगा, एग्जाम का डर होगा। मेरे भाई बहनों, आपको आपसे यही कहना है कि आपके जीवन के दानव को हराइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप डेयर टू बी डिफरेंट हो, आपको आपके जीवन के प्रॉब्लम्स के सामने झुकना नहीं है मेरे भाई बहनों, आपके प्रॉब्लम के सामने झुकना नहीं है मेरे भाई बहनों, प्रॉब्लम्स आपके सामने झुकना चाहिए। गोलियत को जब दाऊद ने हराया तो गोलियत पृथ्वी पर नीचे गिर गया। आपको भी यही करना है। आपके जीवन में बड़े बड़े दानव के समान आपके समस्या होंगे मेरे भाई मेरे बहनों, आपको यीशु के नाम में उनको हराना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर ने आत्मा वचन मुझे दिया है और मैंने हर एक को वचन बताया है। और आइए हम दुआ करेंगे और परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद देंगे। ओ धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु। ओ आपके नाम को धन्यवाद दे रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर ये वचन के लिए परमेश्वर। हमें इच्छा है परमेश्वर कि हर एक लोग अपने जीवन के दानव को हराएंगे परमेश्वर, उनके जीवन में जो भी तकलीफ है उनको हराएंगे। दाऊद के समान, ओ यूसुफ के समान, सामरिस्त्री के समान प्रभु यीशु, उड़ा पुत्र के समान परमेश्वर, वो अपने जीवन के दानव को हराएंगे। और यीशु सबसे बड़ा और डेयरिंग वाला था परमेश्वर, ऐसा डेयरिंग की उसका लहू हमारे लिए भाया परमेश्वर। वो यीशु की तरह हम भी हमारे जीवन के हर एक दानव को हराए मान लो।
धन्यवाद प्रभु यीशु। कब्जा लीजिए हर एक लोग को आपके हाथों में लीजिए प्रभु यीशु। आपके ही नाम को धन्यवाद परमेश्वर। लोग अपने जीवन में डर डर के ना जिए प्रभु यीशु, परंतु वो अपने जीवन के हर एक दानव को हराए। शायद परिवार में झगड़े हो उनको हराए मेरे भाई बहनों, अपने परिवार में आर्थिक समस्या हो उनको वो हारेंगे परमेश्वर। और उनके एरिया में जो दानव है परमेश्वर, उनके एरिया के दानव को भी जो शैतान ने पकड़ा उनके लोगों को उनको भी हराए मैं लॉर्ड। थैंक यू जीसस में लॉर्ड। कब जल्दी धन्यवाद वचन के लिए, आपके नाम को धन्यवाद। यीशु के नाम में दुआ करता हूँ और सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे और जरूर परमेश्वर को छुआऊंगा वचन के द्वारा। आप भी आपके जीवन के दानव को हराइए। डेयर टू बी डिफरेंट।